नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं GNA24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आज हमारे देश में गुरु पूर्णिमा का एक त्योहार महोत्सव, एक बहुत बड़ा दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु पूर्णिमा पे गुरुओं के बारे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बड़े सौभाग्य की हमारे लिए बात है कि हमारे स्टूडियो में, हमारे ऑफिस में पहुँचे हैं भाई जसबीर जस्सी, समाज सेवी, बहुत हमारे घरौंडा हलके के बड़े समाज सेवी भाई जसबीर जस्सी कलेड़ी। उनसे बात करने का आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है। उनसे हम आज आपकी बातचीत करवाएंगे। आइए मुलाकात करते हैं भाई जसबीर जस्सी से। भाई जसबीर जस्सी जी, आपका स्वागत है GNA24 में। आज गुरु पूर्णिमा में है। सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की तो आज आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? गुरु पूर्णिमा में है, आज गुरुओं का दिन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? देखिए, आज बड़ा ही महत्व का दिन है और गुरु के प्रति समर्पित एक शिष्य का दिन है। और ये तो हिंद प्रांत की, हिंदुस्तान की धरती है, इसमें तो बहुत से गुरु हैं जो अगर लिस्टें उठा के देखी जाए या उनके बारे में जाना जाए, समझा जाए, तो एक इतनी बड़ी लिस्ट है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गुरु का महत्व है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। और कितने यहाँ गुरु हुए, इतने समाज सेवी हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को एक दिशा, ज्ञान, एक अलग चीज़ें दी और उसके पथ मार्ग पर चलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आजकल के युवा वगैरह बच्चे जो हमारे भी आगे, तो उनको गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए और समझना चाहिए कि गुरु का महत्व क्या है। आजकल के भागदौड़ के दौर में, इसमें टेक्नोलॉजी टाइम में थोड़ा सा बच्चों का मन थोड़ा सा गुरु के प्रति कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ गुरु वाल्मीकि जी हुए, रामायण टाइम से, महाभारत टाइम से अलग अलग गुरु द्रोण वगैरह कितने ऐसे ऐसे गुरु हुए, गुरु ब्रह्मानंद जी हुए। तो अगर देखा जाए कि कितनी उन्होंने शिक्षाएं, ज्ञान दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी थे, उन्होंने कितने अच्छे उनको शिक्षा दी, हिंदू धर्म के बारे में उपदेश दिया, सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए बोला। और तुकाराम जी उनके गुरु थे, वो हमेशा ही समर्पित थे और उनको छत्रपति की उपाधि सम्मानित से वो माने गए क्योंकि उनके गुरु का आशीर्वाद उनके साथ था। गुरु वाल्मीकि जी ने जो लिख दिया, आज तक दुनिया के लिए सदियों से चली आ रही एक एक व्याख्या बिल्कुल ऐसे की ऐसे है। गुरु रविदास जी हुए, सूरदास जी हुए, जिन्होंने एक एक वर्णन आज भी सुबह शाम बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि नई युवाओं से, पीढ़ियों से, हम तो खुद अपने बच्चों से कह रहे हैं कि वो गुरु के प्रति समर्पित रहे। और ये बड़े ही सौभाग्य का दिन होता है। इस दिन हमें भी अपने गुरु के प्रति बड़े हाथ जोड़ के विनम्रता से और इस देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए और गुरुओं का मान सम्मान आदर करना चाहिए। और कुछ शरारती तो समाज में आजकल हैं जो एक दूसरे जातिवाद की चीज़ में बढ़ के वो करके किसी गुरुओं को अपमानित करते हैं या किसी समाज से जोड़ के देखते हैं। गुरु कभी किसी एक समाज का नहीं होता, वो सभी के लिए होता है। वो तो एक मार्गदर्शक होता है, हमारे भगवान होते हैं। वो किसी एक समाज जाति के नहीं होते। जाति में तो उनको जोड़कर उनको बंधित करने का लोग काम करते हैं कि उनको एक दायरा बना देते हैं। वो तो अंतर्यामी है, उनकी कल्पना ही नहीं हो सकती। वो तो भगवान है। हम गुरु पूर्णिमा, मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो जो भी कि हमें गुरु के प्रति बड़ा समर्पित रहना चाहिए। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए कि वो बहुत अच्छे, उनकी बातें माने गुरुओं की और उनके दिखाए रास्ते पर, मार्ग पर चलें और अच्छे शिक्षा ग्रहण करें, अच्छा काम करें और इस देश का नाम रोशन करें। जी जसबीर जी, जैसा कि आपने कहा, जैसा जसबीर जी ने कहा कि हमारा देश, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास, हम ऐसे देश में रहते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े गुरु हुए। महाभारत काल में हमने देखा गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, और जैसे इन्होंने नाम लिया गुरु वाल्मीकि जी हुए। तो हमारा देश और हमारी संस्कृति, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ गुरुओं का एक अलग ही महत्व है। जब हमारी ज़िंदगी शुरू होती है तो पहला गुरु माँ को बताया गया है और माँ के बाद जो गुरु हैं वो ही हमें अच्छा बुरा, पहले आश्रम थे उनमें शिक्षा ग्रहण करते थे, आजकल स्कूल है उनमें शिक्षा ग्रहण करते हैं।
तो कहीं ना कहीं जसबीर जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज का जो कल्चर चेंज हो रहा है, संस्कृति से अपने जो हमारे संस्कार से हम कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं, तो वो जो पहले हुआ करता था सिस्टम, जो गुरु का सम्मान पहले हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को हमें मिल रही है। सर उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पुराने टाइम में पद्धति सिस्टम क्या था, बच्चा एक गुरुकुल में दे दिया जाता था और गुरुकुल में उसकी शिक्षा, उसका सब कुछ गुरु के सामने ही होता था और सब कुछ वही करते थे और वो गुरु की सारी बातें सीख जाते थे और गुरु जिस रास्ते पे चलो उस पे ही चलते थे। लेकिन आज समाज में थोड़ा सा हटके है कि स्कूल से बच्चा आया, क्योंकि माँ बाप की भी जिम्मेवारी बनती है और कंपटीशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी एक से एक आ रही है। बच्चे आजकल हमारी संस्कृति की बजाय कोई यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप इनको थोड़ा ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन हमें इनको एक थोड़ा कम करके हमें अपने माँ बाप की और गुरुओं की, इनकी बातों पे ज़्यादा आश्रित रहना चाहिए, क्योंकि हम उनके प्रति अगर ठीक रहेंगे तो हमारे संस्कार ठीक रहेंगे और संस्कार ठीक रहे संस्कृति ठीक है। और इस देश में तो संस्कृति का और शास्त्र का इनका ज़्यादा महत्व है, क्योंकि गुरु तो यही सिखाते हैं आप अच्छा बनिए, अच्छा रहिए। लेकिन कुछ बच्चे इस टेक्नोलॉजी के दौर में थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं और ध्यान भटक जाता है कुछ भी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अपने बच्चों को माँ बाप भी और गुरु भी उसको ध्यान से उसका केंद्रित रखें, उसको विचलित ना होने दें और उसको अच्छे मार्ग पर लाएँ और अच्छा ही बनाएं। जी, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर जो हावी हो रहा है हमारे देश के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं कारण है कि ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो। ये बात आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ी महत्व देने वाली बात है कि पहले बच्चे हमारे यहीं पढ़ते थे, यहीं रहते थे, एक ज़मीन से जुड़े हुए थे, एक पड़ोस से, भाईचारे से, अपनी 36 बिरादरी सबसे जुड़े रहते थे, किसी के दुख सुख में आगे बढ़ के काम करते थे, माँ बाप भी उसको कहते थे। लेकिन आजकल का क्या दौर आ गया, अपने घर तक सीमित रह गए। पहले परिवार बड़े होते थे, एक दूसरों की बातें समझते थे, बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे। अब वो टाइम बहुत कम देखने को मिलता है और बच्चा अकेलापन महसूस करता है, इधर उधर दूसरी बातों में जल्दी बहकावे में आ जाता है और समाज में फिर दौर थोड़ा वैसा चल गया और आजकल की बाहर की टेक्नोलॉजी ज़्यादा कैच करते हैं, ज़्यादा तरक्की हो गई है। जैसी तरक्की हुई है फिर थोड़ा सा चेंज भी ज़्यादा आ गया है और आजकल के हम भी आ गया, कोई भी या और कोई माँ बाप ये चाह रहा मेरा बच्चा यहाँ ना करके इस देश में पढ़ लिख के, वो बाहर ही जाना पसंद कर रहे हैं और बाहर जाएंगे तो बाहर का कल्चर सीखेंगे। फिर वो माँ बाप से भी बातें करते हैं, रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं, तो वहाँ का उनको ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि इस संस्कृति में, हिंदुस्तान के काम में तो थोड़ा मेहनत है, यहाँ थोड़ा झुक के चलना पड़ता है, अच्छा काम करना पड़ता है, उसी की मान्यता ज़्यादा है। लेकिन जो बाहर का कल्चर है उसमें थोड़ा हर कोई अपने आप में ही मस्त है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। और हिंदुस्तान की धरती ऐसी है, यहाँ अपने साथ साथ पड़ोसी का, समाज का, हर किसी का एकदम एक दूसरे का साथ देना चाहता है। सिखाते हैं गुरु ऐसा और सीखना भी चाहिए। लेकिन वो चीज़ एक अलग है, हमारी संस्कृति, हिंदुस्तान की धरती कुछ और है। जी, तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने जिक्र किया कि कंपटीशन लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया है, हम अपने बच्चों को टाइम बहुत कम दे पा रहे हैं आज के टाइम में। और पुरानी कहावत है कि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार ट्रांसफ़र में ये भी दिक्कत आ रही है कि हम भाग दौड़ में रह जाते हैं, बच्चों को कम टाइम देते हैं। आप क्या इसको कारण मानते हैं? बिल्कुल सर, ये भी कारण है। मैं खुद अपने आप पे लेके चलता हूँ कि इसमें हमारे बच्चों में भी भाई हमने कमी महसूस की है। क्योंकि हम देखो एक एज हम भी एक ड्राइवर का काम करते हैं और भाई मैं अभी तो थोड़ा पंचायत में कुछ भाई थोड़ा सा सौभाग्य मिला जनता की तरफ से, तो लेकिन फिर भी भाग दौड़ में काफ़ी रहता हूँ। भी सोचूँ भी कि देखो गलती तो किसी से भी हो जाती है। तो हमारे से क्या है, अभी बिजनेस के दौर में, काम के दौर में हम ज़्यादा टाइम बिजनेस को अहमियत देते हैं, काम को देते हैं। एक देसी भाषा में कह ले दिहाड़ी या एक अपना दुकानदारी चलाना। लेकिन बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पा रहे और इतना टाइम नहीं दे पा रहे तो वो अपने तरीके से दोस्तों से, पड़ोस से कुछ अलग तरह की चीज़ें सीख रहे हैं। और माँ बाप अगर ज़्यादा टाइम दे तो शायद वो ज़्यादा चीज़ें सीखें, उनकी समझें। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसे मैं खुद ही महसूस कर रहा हूँ कि शायद ये कमी हमारे अंदर भी थोड़ी सी है, ये कमी। जी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमी है कि ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, जसबीर जी के साथ भी है, कि आज का दौर ऐसा आ गया, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, भाग दौड़, मतलब मारा मारी पैसे के लिए इधर उधर। बच्चों को हम बहुत कम समय देते हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं पहले तो इसको शेयर करें और अपने बच्चों को जितना ज़्यादा समय दे सके उतना ज़्यादा समय दे, क्योंकि जितना हमारे माँ बाप हमें समय देते थे उतना हम बच्चों को नहीं दे पा रहे। लास्ट सवाल पूछूंगा जसबीर जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अभी केस हुए हैं जो धर्म गुरु थे, गुरु
मतलब स्कूल में भी गुरु होते हैं, धर्म गुरु, जो कि मैं नाम नहीं लूँगा उन गुरुओं के, क्योंकि कुछ जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं वो नाराज़ हो जाते हैं। उनके कुछ ऐसे केस हुए हैं कि वो गलत आरोपों में जेल गए हैं या भाई उन पर कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं ये भी गुरु की जो छवि है वो धूमिल कर रहा है। देखिए, एक तो मैं GNA 24 के माध्यम से पहले तो आपको बहुत बहुत गुरु पुण्य बधाई देना चाहता हूँ, सभी भाइयों को और समाज को भी, इसमें सभी आगे। और ये तो एक अलग ही बिल्कुल बढ़िया बात रखी आपने। देखो, 100 में से कोई एक अगर गुरु कोई मिस्टेक हो जाए या कुछ हो, वैसे मेरा मानना है कि गुरुओं से गलती हो नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा रीज़न कारण होता है। और कुछ पीछे देखने में आया है, कुछ गुरुओं के प्रति ये लगा लो कि भाई वो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने शायद समाज को सुधारने के लिए, उन्होंने एक अच्छा काम करने के लिए, उन्होंने कुछ ऐसा कि अब तो उससे ऐसा होने वाला हो उनके उस काम से कि आने वाली इस धरती का भला होने वाला हो, और हम लोग उसको उस नज़रिए से दूसरी तरह देखते हैं। क्योंकि हमारा जीवन ऐसा है, ये मनुष्य जीवन है जो अगर हम उसको 6 लिखते हैं तो दूसरे को, सामने वाले को 9 दिखता है। ये 3 का डिफरेंस रहता है, 6 और 9। ये 3 का डिफरेंस उस परमात्मा को, उस गुरुओं को ही पता है, और वो उस गुरुओं के प्रति कार्रवाई किया, लेकिन वो गलत भी हो सकती है। मैं उनको 100% सही नहीं मानता, क्योंकि एक आदमी ने मेरे से पूछा था, मैं भी बहकावे में था, कि थोड़े दिन पहले आप उस गुरु को बहुत वो करते थे, सभी को सोचते, लेकिन 3-4 गुरु पकड़े गए, ये हुआ। लेकिन उसमें भी एक गलती, उसमें मेरे को उस आदमी ने ज्ञान दिया। उसने बताया श्री रामचंद्र जी थे, वो बिल्कुल पुरुषोत्तम राम थे। तो चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, कितने ऐसे राजाओं हमारे, कितने कालों से चल रहे काम, लेकिन उन्होंने भी तो इस दुनिया को सुधारने के लिए, करने के लिए वनवास काटा। सीता माता को अगर किसी गलती के कारण से अगर वो चलेगी कुछ, उन्होंने उसको प्राप्त करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, इस धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने भी बहुत कुछ किया। लेकिन लोग तो उनको भी कहते तो पुरुषोत्तम राम हो, तो लेकिन उन्होंने अपनी सीता को छोड़ दिया। लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं था, वो तो इस प्रकृति का नियम है, बदलाव जरूरी है। अभी कुछ गुरुओं का पीछे से एक दिन मैं देख रहा था, एक चैनल पे आ रहा था, बहुत बढ़िया पत्रकार साहब थे वो, उन्होंने दिखाया कि जो गुरु जेल के अंदर है, वो जेल के अंदर ऐसा काम कर, उन्होंने लाखों कैदियों को अच्छा बना दिया। मैं तो कहता हूँ कि वो तो भगवान के दर्शन हो गए उनको वहाँ पे। और मैं तो चाहता शायद हमारा सौभाग्य ऐसा होता कि साक्षात्कार भगवान एक गलत जगह पे भी वही भगवान, वो तो अंतर्यामी है, उनके लिए क्या अंदर और क्या बाहर, उनके लिए कोई जेल वेल कोई चीज़ें कुछ नहीं होती है, लेकिन उनका ज्ञान ही बहुत कुछ होता है। और जो सच्चा होता है वो अपने गुरु के पद से कभी नहीं हटता, उसके गुरु के प्रति समर्पित होता है, वो उसके पद से खुश नहीं होता, उनके विचारों से, उनके प्रति अपनी निष्ठा भावना, उससे ही खुश रहता है वो। और कुछ लोग ऐसे हैं आज उस सत्संग में ये अल्टा पल्टी वाले भी रहते हैं, ये तो कोई बातें नहीं होती। सच्चा तो सच्चा ही रहता है, वो अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है। मेरा तो यही मानना है। तो आपने सुधार की बात की, मुझे एक पॉइंट याद आ गया। एक गुरु हैं योग गुरु बाबा रामदेव, राजनीति में उन पर बहुत आरोप लगते रहते हैं आजकल भी, जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है उसमें उनको आरोप लगते रहते हैं बीजेपी का है या ये है। उनके बारे में मैं एक व्हाट्सएप पे आया हुआ था, एक बिजनेस एडवाइज़र हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो कह रहे थे कि बाबा रामदेव जैसे करोड़ों गुरु अगर हमारे देश में हो जाए तो हमारा देश दुनिया में सभी देशों को पछाड़ देगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपने देश के अंदर। भाई सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है चाइना, और अगर ऐसे गुरु ही कहूँगा, वो योग गुरु हैं, वो भी एक गुरु हैं। उन्होंने दुनिया में एक मिसाल पेश की है कि एक योग से कैसे रोगों से बचा जा सकता है, और कितनी सारी उन्होंने दवाइयाँ मतलब घरेलू प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन अपने देश में बनाए हैं। लोग उन्हें कुछ भी कहते रहें, आचार्य बालकृष्ण भी हैं उनके साथ। तो योग गुरु रामदेव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो जो काम कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, या जैसा राजनीति में उसको लोग देखते हैं वो ये एक विडंबना है, उस पर आप क्या कहेंगे? पता है क्या सर, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे किसी ने आपसे सवाल किया था, वो अगर प्रेस पे था या वैसे था या बाई चांस जुड़ा हुआ आपसे, तो बहुत बड़ी आदमी था। अगर ये चाइना अपने बच्चों को स्कूलों में उनमें सिखा रहे दे रहे हैं, बिजनेस एडवाइजर है जो लोगों दुनिया में बिजनेस एडवाइस देता है। अगर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को योग के नाम से जान रहे तो बाबा रामदेव योग के नाम से ही जानते। सारी दुनिया करने लगी,
इसमें कोई धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार कोई इस बात को गलत बोले तो एक अलग बात है। बाबा गुरु रामदेव जी ने कोई गलत नहीं किया और जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। उसके बाद तो कितना प्रोडक्ट है अभी, और मैं उन गुरुओं का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिए और वो अच्छा किया है। लोग कह रहे थे कि तो राजनीति के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए, अरे कोई दुनिया में दूसरी कंपनियाँ, लाइव बॉय, ये वो, एक विदेशी कोई सैनिटाइजर वाली आ रही है, कोई सेंट वाली आ रही है, कोई ये टायर सा अलग निकाल दिया, सर देखो कितने mm तक उछलता है, ये ऐसी गाड़ियाँ चलेंगी हमारी मर्सिडीज BMW। अगर ये लोग हमारे ऊपर ही हमारा ही पैसा लूट लूट के बाहर ले रहेगा और हमारे यहाँ ये देसी प्रोडक्ट तैयार करें और हम इनको यूज करें तो देसी तो सब पे भारी है। आजकल तो ब्रांड भी हो गया सर, विदेशी तो टाटा बाय बाय, ओनली देसी। और आजकल तो आप फिल्मी इंडस्ट्री में देखोगे जब देसी, भाई देसी किसान का बच्चा जब देसी, और देसी आदमी तो देसी है ही है। तो देसी तो बहुत अच्छा, और गुरु रामदेव जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो उनको सलूट करना चाहूँगा, कहूँगा यार ऐसे ऐसे गुरु और भी जुड़ के काम करें तो इंडिया एक दिन बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगी, मेरा पूरा मानना है जी। तो गुरु पूर्णिमा की आपको दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं। आपने आप कीमती समय अपना हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। GNA 21 का और आपका सर बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और बिल्कुल 24 सर, सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे घरौंडा हलके के समाज सेवी भाई जसबीर जस्सी कलेड़ी। इन्होंने अपना समय हमें आज दिया गुरु पूर्णिमा पे। तो आपको मैं दोबारा पूरे देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप अपने गुरुओं का जितना रिस्पेक्ट कर सकते हैं उतना आप करें, और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।